नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित बिहार मूवमेंट का सच क्या है? 1974 में बिहार में क्या हुआ था? क्या था इस मूवमेंट का नतीजा? हेलो एंड वेलकम टू इंडिया अनप्लग्ड। सच कड़वा होता है। बिहार मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसे बिहार के स्टूडेंट्स ने 1974 में शुरू किया था और इस मूवमेंट को सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण जी, जो कि पॉपुलरली जेपी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने लीड किया था। यह मूवमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मिसरूल और करप्शन के खिलाफ थी और फिर यह मूवमेंट इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई। यह संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट और जेपी मूवमेंट के नाम से भी जानी जाती है। जब नवनिर्माण आंदोलन के कारण गुजरात सरकार को मजबूरन रिजाइन करना पड़ा, तब बिहार में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। नवनिर्माण आंदोलन के विपरीत इस मूवमेंट में राजनैतिक छात्र संगठन जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी, जो कि जनसंघ से जुड़ा है, समाजवादी युवा जन सभा, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, और लोकदल जैसी पॉलिटिकल पार्टीज सहभागी थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन भी इसमें शामिल हुई। ऑपोजिशन पार्टीज ने 1973 से राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे 17 अगस्त 1973 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने हड़तालियों पर फायरिंग की, जिसमें जेपी मूवमेंट में सहभागी 8 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। रैना इंक्वायरी कमीशन ने भी पुष्टि की कि मध्य प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कार्रवाई अधिक थी और सरकार ने सिचुएशन को ठीक से संभाला नहीं था। 18 फरवरी 1974 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आयोग ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूरे बिहार राज्य के स्टूडेंट लीडर्स को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में आंदोलन को गति देने के लिए बिहार छात्र संघर्ष समिति यानी बीसीएसएस बनाई गई। लालू प्रसाद यादव को इस समिति का प्रेसिडेंट बनाया गया। इस समिति में सुशील कुमार मोदी, नरेंद्र सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, मोहम्मद शाहबुद्दीन और रामविलास पासवान जैसे कई युवा नेता भी थे। इस समिति की मांगें एजुकेशन और हॉस्टल फूड से संबंधित थी। बीसीएसएस ने 18 मार्च 1974 को बजट सूत्र के दौरान बिहार विधानसभा में घेराव का आह्वान किया। उन्होंने असेंबली के तरफ जाने वाले सभी रोड्स ब्लॉक किए और टेलीफोन एक्सचेंज, पूर्व शिक्षा मंत्री रामानंद सिंह का घर और ऐसे कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को तोड़ा और आग लगाई। चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर ने सभी स्टूडेंट लीडर्स को आश्वासन दिया कि वे उनके डिमांड्स पर गौर करेंगे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू रखा और कई प्रॉपर्टीज भी डैमेज की। पटना में पुलिस द्वारा 3 स्टूडेंट्स की हत्या हुई और इस वजह से स्टूडेंट्स और भड़क उठे थे और तीव्र विरोध शुरू कर दिया। बीसीएसएस ने 23 मार्च को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी। इस बीच जयप्रकाश नारायण जी 11 फरवरी को नवनिर्माण आंदोलन देखने गुजरात गए। उनके वापसी के बाद बीसीएसएस ने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जेपी को संपर्क किया और वो मान भी गए। 1 अप्रैल 1974 को इंदिरा गांधी ने चुने हुए सरकार को हटाने के लिए बिहार आंदोलन की मांगों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूछा, ऐसे व्यक्ति जो पैसे वाले लोगों के एहसान लेना जारी रखते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? 8 अप्रैल को पटना में 10,000 स्टूडेंट्स के साथ मौन रैली निकाली गई। 12 अप्रैल को गाया में पैरालाइज द गवर्नमेंट प्रोग्राम के दौरान पुलिस फायरिंग में सरकार विरोधियों की मौत हो गई। भड़के हुए स्टूडेंट्स ने
बिहार विधानसभा को डिसॉल्व करने की भी मांग की। NH-31 जैसे रोड्स को ब्लॉक करके और सेल्फ कर्फ्यू लगा करके प्रदर्शन किए। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को पटना के लोगों को बिहार विधानसभा के आगे प्रोटेस्ट करने के लिए कहा। इस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 1974 तक 1600 प्रोटेस्टर्स और 65 स्टूडेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जेपी ने युवाओं के साथ सामाजिक परिवर्तन के प्रोग्राम आयोजित किए। इसे संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन नाम दिया गया। इस प्रोटेस्ट के दौरान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद किए गए। कुछ समय बाद कुछ कॉलेज जब फिर से शुरू हुए तब जेपी ने स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशंस बायकॉट करने के लिए कहा। फिर भी कई स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशंस अटेंड किए। 3 अक्टूबर से जेपी ने 3 दिन की राज्यव्यापी स्ट्राइक आयोजित की और 6 अक्टूबर को विशाल जन समुदाय को संबोधित किया। अपने भाषण से उन्होंने एमएलएस के रेजिग्नेशन की मांग की, लेकिन ज्यादातर एमएलएस ने रिजाइन करने से इनकार किया। बिना किसी पार्टी के बजाय लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर लड़ने के महत्व का एहसास जेपी ने किया। इसलिए उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी से संपर्क किया और जनता पार्टी का निर्माण किया। इस बिहार मूवमेंट का रूपांतर सत्याग्रह में हुआ और वॉलंटियर्स बिहार विधानसभा के आगे प्रोटेस्ट करते रहे, जिसके चलते 4 दिसंबर से काफी लोगों को अरेस्ट किया गया। इंदिरा गांधी ने बिहार के सीएम अब्दुल गफूर को चेंज नहीं किया, क्योंकि गुजरात की तरह उन्हें बिहार में प्रोटेस्टर्स के सामने हार नहीं माननी थी। फिर भी जेपी ने प्रयत्न शुरू रखे। 25 जून के रात इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और अगले ही दिन जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट किया गया। इस तरह इस मूवमेंट का अंत हुआ। तो यह था बिहार मूवमेंट का सच। कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है और आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सच जानने के लिए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू इंडिया अनप्लग्ड एंड क्लिक द बेल आइकन to get the notifications of our upcoming episodes. Stay tuned.